और उम्र बढ़ाना के लिए सबसे सुंदर तरीका है, उम्र यदि बढ़ाना है तो 3 जगह पर बैठना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़ाना है, जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़ाना है और जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख पाना है तो 3 जगह पर बैठना प्रारंभ करो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप के पास में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उम्र बढ़ना प्रारंभ करो। कुछ देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठो तो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर उम्र बढ़ाना चाहते हो, वैभव चाहते हो तो मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवालय में, मंदिर में, कथा में थोड़ी देर जाकर बैठना प्रारंभ करो, तुम्हारी जिंदगी का सुख प्राप्त होगा। तीसरे नंबर पर अपने सतगुरु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, अपने गुरु महाराज के चरणों में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो, थोड़ी देर। 3 जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। 3 जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। पहले नंबर पर है माता पिता के चरणों में बैठेगा तो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, भले वो आशीर्वाद लेकर उठे चाहे कुछ लेकर उठे। मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठा है तो शिव की कृपा लेकर उठेगा, और गुरु के चरणों में जाकर बैठा है तो ज्ञान लेकर उठेगा, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, उठे। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में भगवान ने धन नहीं दिया। हम आपसे पूछें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपके घर के व्यक्ति ने 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकालो और उसके पहले का समय निकालो। जब आप शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाते थे, शंकर की आराधना नहीं करते थे, शिव जी की कथा नहीं सुनते थे, उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि कितना कष्ट का समय था। रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती थी, पैसा हाथ में टिकता नहीं था, परेशानियां घेर कर रखती थी। पर जब से आपने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करी, जब से आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव जी पर विश्वास करना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकाल कर देखना कि सामने समस्या भी आती है तो उसका हल चुटकी में हो जाता है, बीमारी भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, तकलीफ भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, कष्ट भी आता है तो उसका हल निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पूर्ण भरोसा, आपने पूर्ण विश्वास शंकर पर कर लिया, आपने पूर्ण भरोसा देवाधिदेव महादेव पर कर लिया। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में शिव पर भरोसा कर लिया तो उसके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी देवाधिदेव महादेव की हो गई। उसने अपनी जिंदगी को सार्थक बनाया। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। ये मन ठिकाने नहीं है। और जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा है। और ये 5-5, 6-6 लाख शिव भक्त आपके कथा के पंडाल में बैठे हुए हैं, तो इनका घर का काम कौन कर रहा है? तो हमने कहा देव अधिदेव महादेव। उसने आश्रित होकर चला, किसी पर नहीं। माता सती जब कुंभज ऋषि के आश्रम में देव अधिदेव महादेव जी के साथ में कथा सुनने के लिए गई, कुंभज बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करा और सती का मन नहीं लगा। सती ने मन में सोचा कि मैं कथा सुनने के लिए आई हूं, विवाह हुआ है मेरा, शादी हुई है मेरी, और मेरे पतिदेव ने मुझे यहां कथा में लाकर बिठा दिया, इससे तो मेरा शरीर भस्म हो जाता जलकर तो अच्छा था। कथा के बीच में सती माता ने जो सोचा, आखिरी में सती माता जलकर भस्म हो। शिवजी ने कथा के बीच में विचार करा कि मैं जिस भगवान की कथा सुन रहा हूं, मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, तो कथा पूरी होने के बाद देव अधिदेव महादेव को राम जी का दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनते सुनते हमारे मन में जो भाव आता है,
कथा सुनते सुनते हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होता है, जो हम सोचते हैं, शिव जी वो हमारे मन की कामना को पूरा जरूर करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जब जाकर बैठो तो किसी का बुरा मत सोचो, किसी के लिए गलत मत सोचो, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहो, किसी के लिए अपशब्द मत कहो। शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, कथा को श्रवण करो, उतनी देर ये विचार करना कि बाबा कृपा करना, तूने हमें कथा सुनने का मौका दिया है, सबका कल्याण करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी झोली खुशियों से भरना। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका भंडार भर कर रखना। खूब कृपा। सती मैया चलिए, बीच मार्ग में उन्होंने राम जी का दर्शन किया। भगवान देवादिदेव महादेव जी ने राम जी को प्रणाम किया। सती माता ने पूछ लिया कि यह कौन है? शंकर भगवान बोले जिनकी कथा सुनकर आ रहे हैं ये वही राम है। तो ये रो क्यों रहे हैं? इनकी धर्म पत्नी माता सीता हरण कर ली गई है लंकापति रावण के द्वारा। अच्छा, हाँ, परमात्मा होकर रो रहे हैं। शिव जी ने सती माता को समझाया कि भगवान नारायण का ये राम अवतार है। संसार सागर में भगवान केवल लीला करने के लिए आते हैं। और संसार सागर में केवल भगवान आते हैं तो लीला करने के लिए आते हैं, कुछ अच्छा करने, जनमानस को प्रेरणा देने के लिए, संपूर्ण विश्व को कुछ ज्ञान देने के लिए आते हैं। तो ये तो परमात्मा है। और यदि यह परमात्मा है तो फिर तो इनको रोना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसका जन्म मृत्यु लोक में हुआ है, जो संसार में जन्मा है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है उसको अपने कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। चाहे फिर तुम हो, कोई संत हो, साधु हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे संसार में कोई भी जन्म ले, कोई। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, माता पिता से मत डरना, मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो, किसी गुरु से नहीं डरना, मत डरो, किसी वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो, किसी शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो, परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो, तुम किसी से मत डरो। पर शिव पुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भोगना पड़ता है। अपने कर्म से जरूर डरो, कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, परमात्मा को भी भोगना पड़ा है। कुछ अच्छा कर चलो। भगवान से कहना, जब नई गाड़ी खरीद के लेके आओ धनतेरस पे, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ विजयदशमी पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ दीपावली पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ तुम्हारे घर में, जब ट्रैक्टर खरीद कर लाओ, गाड़ी खरीद कर लाओ, जब तुम नया वाहन खरीद कर लेकर आओ तो सबसे पहले वाहन निकालने से पहले, शोरूम से गाड़ी बाहर आए उसके पहले अपने देव अधिदेव महादेव को याद करना और कुबेरेश्वर बाबा को याद कर कर, विश्वनाथ जी को याद कर कर, अपने कुल देवत को याद कर कर, कुल देवती को याद कर कर और भगवान को याद कर कर कहना, बाबा तूने गाड़ी तो दिला दी है पर इतनी कृपा करना कि मेरी उम्र भी साथ में बढ़ा कर चलना, इतना याद रखना कि मुझे स्वस्थ रखना। गाड़ी तो दिला दी, मालूम पड़े मैं भोगी ना कर पाऊं, कोई तकलीफ ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई रोग ना आए, किसी की तरह से इस गाड़ी को, लोग कहते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए, हम कहते हैं तुम में प्रॉब्लम ना आए। फैक्ट्री की चिंता मजदूर को ज्यादा नहीं होती, फैक्ट्री की चिंता मालिक को ज्यादा होती है।
बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह काम हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह कार्य होना था हुआ कि नहीं हुआ। मजदूर को तो नौकरी करना है, उसको तो तनख्वाह मिलेगी। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हो चाहे ना हो, तुमने कोई कार्य किया हो चाहे ना किया, उसको तो तनख्वाह मिलेगी। चिंता किसको? तो कहा मालिक को चिंता है, रात भर सो नहीं पाता, जागता रहता है, नींद की गोली खाता है, विश्राम करता है, पर नींद नहीं आती, नींद उछट जाती है, क्योंकि मालिक को चिंता है। नौकर को, काम करने वाले को, सेवादार को कोई चिंता नहीं, चिंता मालिक को। उसी तरह काम करने वाला एक सेवक, नौकरी करने वाला एक व्यक्ति हल्का होकर जिंदगी जीता है कि उसको मालूम है कि जो होगा सब सेठ का होगा, मुझे तो जितना काम दिया है उतना करना। कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। जो तिनका होता है, घास का समुद्र करता है, इस घास के तिनके ने भी ये सोच लिया कि हवा उड़ा कर ले जाएगी तो चला जाऊंगा, पानी गिर जाएगा तो गीला हो जाऊंगा, फिर सूखूंगा, फिर बढ़ूंगा। मैं अपने आप में नहीं, मैं उस परमात्मा पर आश्रित होकर जीता हूं, इसलिए मुझे कोई डुबा नहीं पाता। समुद्र में भी सामर्थ्यता नहीं है कि घास के तिनके को वो डुबो दे। उसी तरह संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को डुबो दे, ये किसी की सामर्थ्यता। शिव नाम सुनने वाला, भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जब भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो उसके परिवार की, उसके घर की, उसके कुल की पूरी चिंता शिव की हो जाती है, फिर हमारी चिंता नहीं। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हल्के होकर जी, सब परमात्मा पर छोड़कर। जितने हल्के हो गए, संसार के लोग, दुनिया के लोग आपको डुबा नहीं सकेंगे। जितने हल्के। घर किसका? देवाधिदेव महादेव। परिवार किसका? बोलते जाओ, महादेव। कुटुंब किसका? गाड़ी किसकी? बंगला किसका? वो एक लाइन है ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरे सरगा, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरे सरगा।